हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ऑडिटिंग सीरीज़। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, ऑडिटिंग क्या है और ऑडिट की मीनिंग क्या है, ऑडिट की नीड्स एंड इम्पोर्टेंस और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का डिफरेंस। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले वो ज़रूर देखिए, क्योंकि ऑडिटिंग फाउंडेशन पे चलता है। आज के लेक्चर बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ ऑडिट और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैं आज इन्हीं दो क्वेश्चन पे मैं बात करूंगा इस वीडियो में, और इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको अगर डायरी पेन के साथ भी आप लोग बैठ जाइएगा, क्योंकि ये सारी जो भी पार्ट आने वाली है सारी मेरी रिकॉर्डेड वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, ये दोस्तों स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जैसे बुक लैंग्वेज है। मैं अपना यहाँ पे बुक ओपन करके मैं आप लोग को कुछ एक्सप्लेन बता दूंगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दूंगा, जैसे कि ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियंस। तो दोस्तों, एग्जाम में अगर आप ये डिफिनीशन प्रॉपर एक्सप्लेन कर दो तो फुल मार्क्स पक्का, 2 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है। तो वर्ड बाय वर्ड तोड़ के समझाते हैं। हाँ, समझ में आया दोस्तों? तो मैं अभी आप लोग को इस डेफिनेशन के बारे में आप लोग को मैं पॉइंट वाइज आप लोग को मैं बताऊंगा। जैसे पहला पॉइंट, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ऑडिटर किसी के प्रेशर में नहीं होता, ना ओनर के ना मैनेजर के। ऑडिटर सिर्फ ट्रूथ और सच्चाई के साइड लेता है। एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर मैनेजर बोले इस गलती को इग्नोर कर दो, ऑडिटर बोलेगा नहीं मैं सच लिखूंगा। बात समझ में? यहाँ पे ऑडिटर हमेशा सच्चाई पे चलता है, झूठ पे नहीं चलता है। बात समझ में? अब मैं बात करूंगा सेकंड, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि सिर्फ देखना नहीं, डिटेल्स चेकिंग होता है, प्रूफ के साथ चेकिंग होता है, और ऑडिटर वाउचर चेक करता है, बिल चेक करता है, कैलकुलेशन वेरीफाई करता है। बात समझ में आया? तो थर्ड पॉइंट है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट। आप लोग को मेरी बातें समझ में आ रही है ना? अगर जो भी नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग SMS करिएगा, ताकि मैं आप लोग को वहाँ पे भी समझा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं थर्ड पॉइंट पे बात करूँगा। देखो, सेकंड पॉइंट पे, सॉरी, फिनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑडिटर सिर्फ बुक से नहीं बल्कि फाइनल अकाउंट चेक करता है। बात समझ में आया? अब मैं बात करूँगा दोस्तों फोर्थ पॉइंट पे, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि बिजनेस हो या NGO, कंपनी हो या ट्रस्ट, प्रॉफिट हो या लॉस, ऑडिट सबके लिए होती है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? आप लोग को 4 पॉइंट समझ में आया? अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट पे जी, विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियंस। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, और ऑडिटर का काम ये है कि डिसीजन लेना नहीं, मैनेजमेंट चलाना नहीं, सिर्फ ओपिनियन देना। जैसे ही ओपिनियन कैसे, जैसे कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर हैं या अकाउंट्स में प्रॉब्लम है। बात समझ में आया? तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोग को सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन बताता हूँ, कि जैसे कि ऑडिट का मतलब है एक इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा अकाउंट्स की जांच, ताकि वो अपनी राय ओपिनियन दे सके कि अकाउंट सही है या नहीं। एग्जाम में एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दोनों लिखने से आंसर स्ट्रांग बन जाता है। बात समझ में आया? तो दोस्तों, मैं आप लोग को कीवर्ड्स भी आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ, कैसे कि जैसे कि एग्जामिनर ने ये वर्ड्स देखना चाहता है, इंडिपेंडेंट जैसे, और एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओपिनियंस, ट्रू एंड फेयर वैल्यू। कीवर्ड्स अंडरलाइन करना ना भूलें। बात समझ में है? जो भी आप लोग एग्जाम का कॉपी फिलअप करते हो तो ये कीवर्ड वहाँ पे 1-2 जरूर लगा दो और वहाँ पे हाईलाइट कर दो, ताकि एग्जामिनेशन को एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे उसको समझ में आए कि हाँ ये बंदा अच्छा लगा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। बात समझ में आई? अब बात करता हूँ डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, समझ चुके हैं आप लोग। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। आप लोग डेफिनेशन आप लोग खुद सर्च करके देख लेना बुक से, ठीक है। तो देखो, ऐसे मैं डेफिनेशन के थ्रू जाऊंगा तो बहुत बड़ा मेरा ये वीडियो भी हो जाएगा, आप लोग बोर भी होने लगोगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, तो मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग बता देता हूँ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग had changed over the years with the changes in the size and complexity. Complexities मतलब होता है कि जटिलताओं। आप लोग इसका हिंदी मीनिंग है, और बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड द नेचर एंड स्कोप।
यहाँ पे देखो नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ये हाईलाइट करने की पॉइंट है। देखो तो टुडे द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज। पहला प्राइमरी और मेन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, एंड सब्सिडरी और एनिक्लियर ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ कुछ पॉइंट्स में, जैसे कि पहला टू ऑब्टेन ट्रू एंड फेयर व्यू। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ट्रू का मतलब होता है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ट्रू का मतलब होता है कि गलती नहीं, और फेयर का मतलब होता है कि मिसलैंडिंग नहीं। ऑडिटर ये दिखाता है कि प्रॉफिट सही दिखाया गया है या नहीं, एसेस्ट ओवर वैल्यू तो नहीं, लाइबिलिटीज छुपाई तो नहीं। एग्जाम्पल दोस्तों, कंपनी प्रॉफिट कम दिखाए, टैक्स बचाने के लिए ऑडिटर पकड़ लेता है। बात समझ में आया दोस्तों? अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, डिटेक्शन ऑफ एरर। एरर्स का मतलब होता है कि जानबूझकर नहीं, एक्सीडेंट से हुई गलती। बात समझ में? टाइप ऑफ एरर होता है, देखो टाइप ऑफ एरर 3 होता है, एडिशन एरर, पोस्टिंग एरर, कैरी फॉरवर्ड एरर। तो ऑडिटर का काम गलती ढूंढना और बताना। बात समझ में? अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। तो फ्रॉड मतलब जानबूझकर चीटिंग पर्सनल बेनिफिट के लिए। एग्जाम्पल जैसे फेक बिल्स, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस या कैश मिसअप्रोप्रिएशंस। बात समझ में आए? तो ये एग्जाम्पल है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स की। तो ऑडिटर फ्रॉड प्रिवेंट भी करता है क्योंकि ऑडिट का फियर होता है। बात समझ में है? अब बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ असेस्ट एंड लायबिलिटीज, पॉइंट 4। तो ऑडिटर चेक करता है असेस्ट सच में एग्जिस्ट करता है या लायबिलिटी सही अमाउंट की है। तो एग्जाम्पल स्टॉक फिजिकली चेक, डेप्टर्स कन्फर्म। बात समझ में? अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, कॉम्प्लियंस विथ लॉ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान से इस बातों को मेरी सुनिएगा। ऑडिट इंश्योर करता है जैसे कंपनीज एक्ट फॉलो हो या इनकम टैक्स रूल्स फॉलो हो या जीएसटी रूल्स फॉलो, लीगल प्रॉब्लम से बचाता है। बात समझ में आया दोस्तों? अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस टू स्टेक होल्डर। तो ऑडिट से कॉन्फिडेंस मिलती है, जैसे शेयर होल्डर्स को, बैंक को, इन्वेस्टर को या गवर्नमेंट को। इसीलिए ऑडिटेड अकाउंट्स की वैल्यू होती है। बात समझ में है? अब दोस्तों मैं आप लोग को फ्रेंडली बता दूं, ऑब्जेक्टिव्स एक मैं टेबल्स क्रिएट किया हूँ, समरी टेबल्स। तो जैसे ऑब्जेक्टिव आप लोग डायरी पे नोट कर लेना, ऑब्जेक्टिव और मीनिंग, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव में पॉइंट बता दूं, जैसे ट्रू एंड फेयर व्यू, और मीनिंग अकाउंट से दिखाया। और एरर्स मीनिंग होता है गलती पकड़ना। ऑब्जेक्टिव में आप लिखोगे फ्रॉड्स और मीनिंग में लिखोगे चीटिंग पकड़ना। ऑब्जेक्टिव में फिर लिखना वेरिफिकेशन और मीनिंग में लिखना असेस्ट एंड लायबिलिटीज चेक। और ऑब्जेक्टिव में लिखना लीगल कॉम्प्लियंस और मीनिंग में लिखना लॉ फॉलो हो। और ऑब्जेक्टिव में लिखना कॉन्फिडेंस और मीनिंग में लिखना ट्रस्ट क्रिएट हो। टेबल लिखने से प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होती है। बात समझ में आया दोस्तों? तो इस टेबल को आप लोग डायरी पे आप लोग वीडियो को स्टॉप कर करके आप लोग को लिख लेना, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ समरी का। तो आज हमने डिटेल में क्या क्या पढ़ा दोस्तों? ऑडिट की डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड, ऑडिट के मेन ऑब्जेक्टिव्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। अगर ये पार्ट क्लियर है तो एग्जाम का 30 से 40% सिलेबस क्लियर है। तो दोस्तों अगर आपको लगा हो कि आज का लेक्चर बिल्कुल क्लासरूम जैसा था और कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। पार्ट सेकंड क्रिस्टल क्लियर सर। अब हम पार्ट थर्ड में हम पढ़ाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑडिट, स्टेटरी, इंटरनल, गवर्नमेंट, कॉन्टिन्यूअस एक्सेट्रा। फुल एग्जाम्पल प्लस एग्जाम क्वेश्चन। बस नेक्स्ट एक स्टेप कमेंट बॉक्स में बस ये लिख दो, पार्ट थर्ड।